आइए अब धमाल मचाते हैं हम लोग। क्या मचाते हैं? धमाल मचाते हैं थोड़ा गणित के माध्यम से। अभी तक तो मैं साइंस से मिला, आपको साइंस में क्लास पढ़ाया, अब थोड़ा आप गणित में जुड़िए। आपका तो हम बिल्कुल चेहरा साफ कर देंगे और आपकी जानकारी साफ कर देंगे, ब्रेन साफ कर देंगे, और आप हमारे साथ जुड़िए। देखिए थोड़ा हम गणित के बारे में अध्ययन करते हैं भाई। गणित को हम 3 वर्गों में पढ़ते हैं। कितने वर्गों में पढ़ते हैं भाई? 3 वर्गों में। कितने वर्गों में पढ़ते हैं? 3 वर्गों में पढ़ते हैं। कौन कौन? पहला गणित, पहला हम पढ़ते हैं भैया रेखा गणित। क्या पढ़ते हैं? रेखा गणित। दूसरा अंक गणित। क्या पढ़ते हैं भैया? अंक गणित। और तीसरा क्या पढ़ते हैं भैया? बीज गणित। क्या पढ़ते हैं भैया? बीज गणित पढ़ते हैं। बीज गणित पढ़ते हैं। ये 3 गणित 3 भागों में हम पढ़ाई करते हैं, रेखा गणित, अंक गणित और बीज गणित। सबसे ज्यादा जरूरी भैया तीनों की आवश्यकता। अगर आपको साइंस में अगर आपको आगे बढ़ना है तो इन तीनों की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए कि इनका जन्म कहां से शुरू हुआ और कहां से हम इसकी पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पहला जो है लेते हैं भैया, वो लेंगे हम क्या? रेखा गणित। क्या ले लेंगे? रेखा गणित। और रेखा गणित में भैया हम पढ़ने वाले हैं बिंदु, रेखा व रेखाओं का लंबार्धक। ये हम पढ़ने वाले हैं। इसमें बहुत ज्यादा बच्चे तो अभी पता नहीं होगा कि ये क्या है, लंबार्धक क्या है, बिंदु क्या है। बिंदु की डिफिनेशन पूछ लो, नहीं बता पा रहे हैं। रेखा पूछो, रेखा नहीं बता पा रहे हैं। लंबार्धक क्या है, नहीं बता पा रहे हैं। अरे आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हम आपको बिल्कुल ऐसा ट्रिक बताएंगे कि जिससे आप कभी भी रेखा, बिंदु, लंबार्धक, इन चीजों से आपको कभी भी डर नहीं लगेगी। आप हमारे साथ जुड़ जाइए, बस कॉपी पेन लेके बैठिएगा और क्लास पढ़ते वक्त आपको नींद बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। फुल जोश के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए और हम भी आपको फुल उत्तेजना के साथ आपको अच्छी जानकारी कलेक्ट करके लाते हैं, ढूंढ के लाते हैं, वो जानकारी आपके सामने प्रकट कर सके। और जैसे जैसे आप हमारे क्लास को देखते जाएंगे आपको उतना ही आनंद आता जाएगा। तो बात क्या करेंगे? बिंदु, रेखा और रेखाओं का लंबार्धक। बिंदु, रेखा एवं रेखाओं का लंबार्धक। वैसे तो जो रेखा गणित का जो पूरा सिलेबस होता है भैया, वो होता है बिंदु, रेखा। जब हमें रेखा प्राप्त हो जाता है तो हम कोण, फिर कोण से त्रिभुज, फिर त्रिभुज से चतुर्भुज। भैया चतुर्भुज के बाद बहुभुज। बहुभुज याद रखिए, बहुभुज। और बहुभुज के बाद हम पढ़ते हैं वृत्त। क्या पढ़ते हैं? वृत्त। भैया इनका निर्माण करना, इनका रचना करना। क्या करना? रचना करना। मेरे प्रिय छात्रों, मेरे होनहार छात्रों, इनका रचना करना। क्या करना? रचना करना कहलाता है पर निर्मेय। क्या कहलाता है? निर्मेय। मतलब निर्माण करना, मतलब निर्माण करना। और इनका किसी भी रेखा गणितीय आकृति को सिद्ध करना। क्या करना? सिद्ध करना। मतलब उसके त्रिज्या को, उसके लंबाई चौड़ाई को, उसके कोण को, उसकी भुजाओं को इत्यादि के बारे में अध्ययन करने को हम कहते हैं प्रमेय। क्या कहते हैं? प्रमेय। आप बिल्कुल मत घबराइएगा, हम आपको
आपको सारी चीजें निर्मेय व परमेय वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। सबसे पहला आता है भैया, क्या हम बात कर रहे थे, रेखा गणित का। किसका? रेखा गणित का। और रेखा गणित में जैसे भैया सबसे पहले भैया हर व्यक्ति जो है पहली सीढ़ी ही चढ़ता है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, और चाहे जो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी ऐसा चढ़ता है, वो धीरे धीरे प्रोग्रेस के मार्ग पर जाता है। एक बैग छत पे कोई नहीं पहुंच सकता। मेरे होनहार छात्रों, मेरे प्रिय छात्रों, अगर आपको गणित में, विज्ञान में धुरंधर बनना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। अरे भैया, अरे हमारी बात मान लो, सब्सक्राइब वाली बटनिया तू डालो, बाद में हम संभाल ले। तू लोग कल सब्सक्राइब बटन और शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो छात्र हमसे दूर हैं और हमारा क्लास पढ़ना चाहते हैं, हमें दोबारा देखना चाहते हैं अपने सामने, वो उनको आप शेयर करेंगे तो हमारा ये क्लास उन तक पहुंचेगा। सबसे पहला हम बात करते हैं भैया बिंदु। क्या बात करते हैं? बिंदु। अरे ये बिंदु अच्छे से पूछो, डिफिनेशन नहीं बता पाते, इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर कर पाते। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखिए आप कैसे बता देंगे। किसी समतल पर नुकीली वस्तु रखने से जो आकृति प्राप्त होती है बिंदु कहलाती है। क्या कहलाती है? बिंदु कहलाती है। याद रखिए भैया, क्या कहलाती है? बिंदु कहलाती है। आइए डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, मतलब इसके स्तर से हम काम करते हैं। क्या करते हैं? देखिए मेरा बोर्ड क्या है। मेरे होनहार छात्रों, अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी। यहां देखिए, बोर्ड पे देखिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। क्या? किसी समतल वस्तु पर, क्या बोल रहे हैं? किसी समतल वस्तु पर किसी नुकीली वस्तु द्वारा। ये देखिए मेरे ये मार्कर देख रहे हो, ये जिससे मैं लिख रहा हूं, ये नुकीली वस्तु है और ये मेरा समतल है। इस पर रखने से, ये देखो मैंने रख दिया, देख रहे हो, ये रखा मैंने, रख दिया। रखने से, किसी समतल पर नुकीली वस्तु रखने से जो आकृति प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं भैया? बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? ये देखिए बिंदु कहते हैं। क्या बोलेंगे इसे हम? बिंदु, पॉइंट। क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलेंगे। ये याद रखिए। और फिर हम नेक्स्ट अगर देखें भैया तो पढ़ते हैं रेखा। क्या पढ़ते हैं भाई? क्या पढ़ते हैं? रेखा। क्या पढ़ते हैं? रेखा। रेखा भैया लाइन। क्या? लाइन। लाइन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लाइन पढ़ते हैं। भैया सीरियस में लीजिए, कभी भी अगर ये चैप्टर आप क्लियर कर लेते हैं, ये क्लास पढ़ लेते हैं, तो आपको साइंस और मैथ, वो भी ज्योमेट्री में, किस मैथ में? ज्योमेट्री में, यानी रेखा गणित में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे मेरा फुल वादा रहा, इसलिए इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा देखें और शेयर करें। भाई स्किप ना किया करें वीडियो का या क्लास का। पहले पेज से यानी पहले मिनट से अगर आप अंतिम मिनट तक देखते हैं तो आपको पूरा आनंद आने वाला है, अन्यथा आपको आनंद नहीं आने वाला है। ये मेरा कहना है, आनंद आने वाला है ज्यादा से ज्यादा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे भैया? बताओ भाई, किसके बारे में? रेखा के बारे में। मेरा जो कॉन्सेप्ट होता है आप जानते ही हो कि सबसे पहले डिफिनेशन, फिर डायग्राम, और उसी के माध्यम से आपको समझाना। देखिए रेखा का थोड़ा हम डिफिनेशन,
क्रमागत, कैसा? क्रमागत, क्रमागत बिंदुओं के, बिंदुओं के मिलने से, क्रमागत बिंदुओं के मिलने से जो आकृति, जो आकृति प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, उसे रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। मेरे होनहार छात्रों, मेरे प्रिय छात्रों, देखिए क्या कैसे रेखा बनती है। मैंने क्या कहा कि क्रमागत बिंदुओं के मिलने से जो आकृति प्राप्त होती है उसे हम रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। भैया बिल्कुल याद रखिए, बिल्कुल हमेशा के लिए, और अपना याददाश्त बनाइए। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करिए, ताकि हमारा भी मन लगा रहे और आपका भी मन लगे। और प्रत्येक वीडियो को, हमारे प्रत्येक क्लास को हमारे ज्यादा से ज्यादा विस्तार करिए, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें। हम भी आपके लिए रोज नवा नवा भैया लेके आए घर से तैयारी के क्वेश्चन, डिफिनेशन, डेरिवेशन। आपको कोई किसी चीज की इस चैनल पर जुड़ने के बाद किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी, ये मेरा वादा था भाई। आइए थोड़ा रेखा के प्रकार हम देखते हैं। क्या देखेंगे भाई? रेखा के प्रकार। क्या देखेंगे भाई? रेखा के प्रकार। क्या देखेंगे भाई? रेखा के प्रकार। मैंने आपको पहले ही वीडियो में, पहले ही क्लास में बता दिया कि सबसे पहले उसका नाम जानते हैं, फिर उसके परिवार के बारे में जानते हैं, और फिर उससे हम अपना दोस्ती बढ़ाना शुरू करते हैं और अपना मेल व्यवहार बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो आइए, सबसे पहले हमें पता चला कि रेखा गणित की उत्पत्ति कहां से शुरू होती है? बिंदु से शुरू होती है। कई क्रमागत जब बिंदु मिल जाते हैं, क्रमागत बिंदुओं के मिलने से जो आकृति प्राप्त होती है उसे रेखा कहते हैं। भैया थोड़ा इस डिफिनेशन को सच्चाई में बदल के हम देखते हैं। कहां कैसे बदलते हैं? कैसे बदलेंगे भैया? सच्चाई में बदल के देखते हैं। डिफिनेशन को जब सच्चाई में बदलोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट 100% लर्न हो जाएगा, 100% याद हो जाएगा। ये मेरा पूरा वादा रहा। कैसे? क्या कह रहा है? क्रमागत, क्रमागत बिंदुओं के मिलने से। ये देखो क्रम से हम आगे बढ़ रहे हैं। अरे भाई क्रम क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, यही इसी को तो हम क्रमागत बोलते हैं। तो देखिए हम क्रमागत, ये क्रमागत बिंदु को मिला दिए। किसको? क्रमागत बिंदुओं के मिलने से। ये देखिए क्रमागत बिंदुओं के मिलने से जो आकृति प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं भैया? क्या बोलेंगे भैया? क्या बोलेंगे? रेखा। जैसे ए व बी, ए व बी, जैसे ए व ए बी। भैया जिन मतलब अभी हमारे सहपाठी लोग या हमारे इस ग्रुप के जो ग्रुप चैनल 73 है, भैया ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ग्रुप चैनल, ग्रुप क्लासेस 73, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और जिन छात्रों के पास, जब आप इसको सब्सक्राइब व शेयर करेंगे, अभी हमारे कुछ सहपाठी लोग भाई इसका जो है वो बनाने में, पीडीएफ बनाने में लगे हैं। जैसे ही पीडीएफ बन जाएगा आपको यूट्यूब पर पीडीएफ प्राप्त होगा। तब तक के लिए आप कॉपी व पेन लेकर हमारे साथ जुड़े रहें और साथ ही साथ जो है इसको नोट करते रहें। बाकी तो पीडीएफ आपको प्राप्त ही होगा। रुक जाओ भाई,
अब ये देखो प्रकार, रेखा के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहला भैया बिंदु रेखा। कौन सी रेखा? बिंदु रेखा। इसको आप रेखा भी बोल सकते हो और बिंदु रेखा भी कह सकते हो। वैसे तो अभी हमारा दूसरे क्लास में आपका ये सारा डिफिनेशन और सारी चीजें अलग मतलब क्लियर की जाएंगी, लेकिन तब तक के लिए आप केवल समझिए सबसे पहला नंबर होता है भैया बिंदु रेखा। दूसरा बी नंबर सरल रेखा। कौन सी रेखा? सरल रेखा। नेक्स्ट तीसरा नंबर भैया जो होता है उसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी रेखा? ऊर्ध्वाधर रेखा। नेक्स्ट भैया हम पढ़ते हैं समांतर रेखा। कौन सी रेखा? समांतर रेखा। अगला पढ़ते हैं भैया वक्र रेखा। वक्र रेखा भैया इसका एक नाम और है टेढ़ी मेढ़ी रेखा। क्या नाम है इसका? टेढ़ी मेढ़ी रेखा। अरे वाह भैया टेढ़ा मेढ़ा का नहीं, मित्र हमारा बहुत टेढ़ मेढ़ है। अरे ऐसा कुछ न रहे, टेढ़ मेढ़ वाला, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। हाँ, ऊर्ध्वाधर रेखा को एक नाम से हम जानते हैं भैया खड़ी रेखा। इसको क्या कहते हैं? खड़ी रेखा। और सरल रेखा को भी हम बोलते हैं पड़ी रेखा। क्या बोलते हैं भाई? पड़ी रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पड़ी रेखा। वक्र रेखा, समांतर रेखा, फिर हम पढ़ते हैं असमांतर रेखा। क्या पढ़ते हैं? असमांतर रेखा। असमांतर रेखा के बाद भैया त्रियक रेखा। कौन सी रेखा? त्रियक रेखा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे अगले वीडियोस में देखिए, आपको ये सारे डिफिनेशन यानी इनके शब्द के परिभाषा व इनका जो है लंबार्धक कैसे करते हैं, इसे हम पटरी प्रकार की सहायता से बांटते कैसे हैं, दो बराबर भागों में कैसे बांटते हैं, इन सारी चीजों को हम अलग कर देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी, सब अलग करेंगे। आप हमारे अगले क्लास का इंतजार करिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।